तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बात करेंगे, इसके बाद किसकी बात करेंगे, आयत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, आयत की बात करेंगे। अब आयत क्या होता है सर, देखेंगे। आयत किसकी बात करेंगे हम, आयत की बात करेंगे। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और स्टूडेंट आयत के बारे में थोड़ा सा समझ लें जल्दी से। आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज स्टूडेंट जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सही है ना, बराबर होती हैं आमने सामने की भुजाएं। यानी कि जैसे देखेंगे स्टूडेंट, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इधर देखेंगे इस तरह से, जैसे मानो ये कोई एक आयत है, एक रेक्टेंगल है और स्टूडेंट ये जो भुजा है ये मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है चौड़ाई इसकी, तो ये चौड़ाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। और मीटर है तो मीटर होगी, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में होगी। सही है ना। आगे बात करते हैं तो इसकी, तो नंबर 1 इसका बात करेंगे किसकी, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई या लिख सकते हैं लंबाई L इंटू बी की। सही है ना। और मीटर में तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें, आयत का परिमाप, क्या बात करें, परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सही है ना। अगली बात करें, जहां पर वेयर नोट कर सकते हैं, वेयर एल इक्वल टू लंबाई है स्टूडेंट, लंबाई है, और बी इक्वल टू क्या है, चौड़ाई है। क्या है, चौड़ाई। यह लिख सकते हैं पूरा चौड़ाई। सही है ना। बी इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। सही है ना। विकर्ण की अगर बात करें स्टूडेंट, तो आयत का विकर्ण होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है ना। तो इस तरह से हम यहाँ बात करेंगे, इसकी आयत की बात करेंगे। सही है ना। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चनों पर थोड़ा नजर डालेंगे, एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ हमने आयत की बात की है और यहाँ आयत से रिलेटेड क्वेश्चनों पर थोड़ा जिक्र करेंगे। सही है ना। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चंस करेंगे आयत से रिलेटिव, आयत क्या है और किस तरह से इसमें इनको सॉल्व करेंगे। सही है ना। तो हम किसका अध्ययन करेंगे, आयत का। किसका अध्ययन करेंगे, आयत का। और आयत का क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बताया मैंने, एल इंटू बी। अगर परिमाप की बात करें तो सर ने परिमाप बताया था 2 इंटू एल प्लस बी। और अगर इसका विकर्ण की बात करें स्टूडेंट, तो मैंने विकर्ण आपको बताया था रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है ना। अगली बात, आ जाए क्वेश्चनों पे आ जाए जल्दी से स्टूडेंट। बहुत बेसिक से बिल्कुल बारीकी, अभी हम आपको बेसिक करा रहे हैं, बेस करा रहे हैं, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कराएंगे। सही है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, अभी बेस करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की तरफ से 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पहला ही क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो एक आयत है ना, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, और क्या कह रहे हैं, चौड़ाई क्रमशः बोल रहे हैं कितनी है, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है एक, और कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करवा रहे हैं, क्षेत्रफल। सही है ना। क्षेत्रफल क्वेश्चन। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल स्टूडेंट मैंने बताया था एल इंटू बी के, और एल कितनी है आपकी, लंबाई यानी 10 है और चौड़ाई 8 है। तो 8 दूना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना। कितना हो जाएगा,
80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, यानी कि लिखेंगे किसी आयत का, सही है ना, किसी आयत का परिमाप कितना दे रहा है, 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर है, और लंबाई 15 है, क्या है, और लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सीधी सी बात है, ये क्या दे रहे हैं, परिमाप क्या होता है बच्चे, पहले तो परिमाप कितना दिया है उन्होंने, परिमाप दिया है हमारा 56 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस वी इसका 56 के, अब 2 से काट दें, 28 बार, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, सही है ना। अब एल वो कह रहे हैं लंबाई 15 है, तो 15 रख दी, एल की है प्लस बी चौड़ाई, और यहाँ कितना हो जाए 28, इसको इधर ले जाएंगे, बी बराबर 28 माइनस 15, यानी बी बराबर 8 5 का 3 और 2 से क्या 1, यानी 13 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहे थे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल इंटू बी के। अब एल कितनी थी, एल थी हमारी 15 और चौड़ाई कितनी है 13, इनका गुणा कर दो, 15 तिया 45 और 15 कम 15, 15 चार कितना होगा 19, सही है ना, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 तिया 45 और बचे 4, 15 15 4 19, सही है ना। तो कितना हो गया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर सही है या नहीं है, पहले का तीसरा चौथा जो भी हो स्टूडेंट देख लेना अपना, सही है ना। 195 सेंटीमीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो जल्दी से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ये बोल रहे हैं कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है, सही है ना। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्या है, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहे हैं स्टूडेंट क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें आपने बताया था कि आयत का विकर्ण क्या होता है, कि विकर्ण होता है स्टूडेंट, विकर्ण बराबर क्या होता था, अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि किसका स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर स्टूडेंट, लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखेंगे लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी 20 है, तो 20 का वर्ग, और जो है लंबाई 20 है और विकर्ण कितना है, विकर्ण 25, तो जैसी बात है इसको ऐसे रखा दे रहे हैं और इधर लिख दे रहे हैं हम कितना 25, इसको इतना लिख देते हैं, यहाँ पर 25 दिया है, सही है ना। अब देखें यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर वाले को साफ कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा नजर डालेंगे स्टूडेंट, देखें देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है और इस पर नजर डालेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ देखें ये कितना हमारा 25 है और 25 टू ये अंदर कितना हो जाएगा 20 का वर्ग 400 और प्लस 20 का, दोनों पक्षों क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो वर्ग से ये रूट हट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 400 प्लस 20 का। जब इधर लेके आएंगे तो 625 माइनस के 400 बराबर 20 स्क्वायर के, और क्योंकि ये इधर वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल टाइप रहती है, अलजेब्रिक वैल्यू होती है वो एक साइड रहती है, यानी ए बी सी डी अलग रहते हैं, सही है ना। तो ये इधर आ गया, इसमें कांस्टेंट वैल्यू हमारी आ गई, इससे घटा दो कितना बचेगा 225 और 225 का 20 स्क्वायर के, यानी 20 का स्क्वायर टू ये हो जाएगा 20 का रूट में 225, तो ये कितना का होता है 15 का होता है, इस तरह से 15 सेंटीमीटर हो गया। अब वो बात कर रहे हैं क्या सा, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी के, और L कितनी थी
लंबाई थी 20 और ये कितनी आ गई 15, चौड़ाई कितनी आ गई 15 और 15 दूनी 30, एक 15 दूनी 30, एक जीरो का एक जीरो, यानी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया है ना स्टूडेंट। देख ले एक बार, क्वेश्चन था कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर, तो हमने 25 सेंटीमीटर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर वी स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, विकर्ण ये हमने 25 रख दिया और एल की वैल्यू 20 रख दी क्योंकि वो दे रहा है, एल बराबर 20 का वर्ग प्लस 20 स्क्वायर ऐसे रहने दिया। अब हमने क्या किया, इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर लेने पर, तो हमने देखो स्क्वायर इसका लिया, इधर भी लिया, इससे इस स्क्वायर से कट जाएगा, इससे रूट कट जाएगा वर्ग से, सही है ना, वर्गमूल हट गया, इसका हो गया 625, ये 400, इसको इधर कर दिया, पक्षांतर कर लिया तो 625 से 400 कट गया 225, और 225 कितने का होता है, यानी कि ये जब दूसरी तरफ जाता है तो रूट बन जाता है, तो 225 पे रूट बन गया और b बराबर हो जाएगा 15, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, तो l की वैल्यू लगा दी और हमने b की वैल्यू लगा दी, 20 गुणा 15 और 20 गुणा 15 या 15 दूनी 30, एक जीरो का एक जीरो, यानी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दैट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है, ठीक है भैया। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात दे रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई में स्टूडेंट 3:2 का अनुपात है, 3:2 का क्या है अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। तो पूछ रहे हैं स्टूडेंट, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो, क्या हो, यदि खेत का परिमाप कितना हो 100 मीटर हो, कैसा हो 100 मीटर हो, 100 मीटर हो, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तब क्या ज्ञात करना है, तब लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, सही है ना, वेरी इजी। क्या दे रहा है, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यानी कि अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ देखें L अनुपात B, लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना दे रहा है 3:2, तो L लंबाई कितनी हो जाएगी 3x और B यानी कि चौड़ाई हो जाएगी 2x। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी के, परिमाप कितना दे रहे हैं 100 दे रहे हैं, देखो परिमाप कितना दे रहे हैं, यदि खेत का परिमाप 100 हो, 100 2 इंटू एल कितनी है स्टूडेंट 3x और बी कितनी है 2x, सही है ना, तो ये 2 से कट जाए 50 बार और ये हो जाएगा 3 और 2 5x और 5 से ये कट गया 10 टाइम्स, यानी कि x इक्वल टू 10, इसलिए हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सही है, सॉरी मीटर है तो मीटर लिख देंगे मीटर। अब जब x इक्वल टू, तो हमारी जो वैल्यू थी क्या क्या थी, जो l इंटू बी थी, इसका रेशियो जो निकला था हमारा, यहाँ देखेंगे l कितनी थी हमारी, l थी स्टूडेंट 3x, तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 मीटर, और b कितनी थी हमारी थी 2x और 2 इंटू 10 यानी कि 20 मीटर। अब पूछ क्या रहे थे, खेत का परिमाप ये है, तो एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, खेत का परिमाप 100 मीटर है, तब लंबाई आती है, दोनों हमने निकाल दे, देखो लंबाई और चौड़ाई 20 आ गई और लंबाई 30 आ गई, सही है ना, कोई परेशानी, दोनों की वैल्यू हमने निकाल दिया। क्षेत्रफल पूछेगा तो गुणा कर देना, 600 हो जाए, 3 दूनी 6, 600, सही है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, क्या पूछ रहे हैं, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई पूछ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन इसे साफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, चलिएगा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। तो इस तरह से क्वेश्चन जो कौन कौन से हैं इसमें, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा दिया है, किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, उसकी लंबाई की 3/4 है,
सही है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, किसी आयताकार खेत की, किसी आयताकार खेत की, क्वेश्चन कह रहे हैं किसी आयताकार खेत की, खेत या हॉल जो भी है, खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की, चौड़ाई उसकी लंबाई की स्टूडेंट, ये अलग है फॉर्मूले, उसकी लंबाई की 3/4 है, कितनी है 3/4 है। अब वो पूछ रहे हैं जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल कितना है 768 वर्ग सेंटीमीटर है, सही है ना। तो पूछ रहे हैं हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। हॉल की लंबाई और क्या पूछ रहे हैं, हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। किसका, चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डालें, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि किसी आयताकार खेत की जो है खेत या हॉल, सॉरी यहाँ पे हॉल है, यहाँ खेत की जगह पे हम लिख दे हॉल, सही है ना, हॉल वर्ड है हॉल। तो देखिए किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये कह रहे हैं आयताकार हॉल और उसकी, ये कह रहे देखो यहाँ देखो उसकी जो चौड़ाई है ना, उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी कि चौड़ाई बराबर लंबाई की, कैसी लंबाई की कितनी है 3/4 है। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा, माना लंबाई हमने x मान ली, क्या मान ली x मान ली, सही है ना, या l मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं l मान ली। तो अब ये कह रहे चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होता है b, सही है ना, b बराबर लंबाई कितनी है l इंटू 3/4, सही है ना। तो हमारी ये b की वैल्यू निकल आई l इंटू 3/4। इसको सही अगर लिखें हम तो क्या हो जाएगा 3l/4, सही है ना, ये हो गई। अब वो बोल रहे हैं जबकि फर्श का जो क्षेत्रफल है 768 वर्ग सेंटीमीटर, हॉल की लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें, ठीक है ना। और कुछ भी है, अच्छा क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। अब l इंटू बी दे रहे हैं 6768, सही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास l इंटू बी की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास ये दिया हुआ है, सही है ना। तो अगर हम यहाँ से परिमाप निकालें, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी के, अब परिमाप इन्होंने दिया है क्या, नहीं दिया है, चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ से कितना निकल आएगा हमारा, अगर परिमाप निकालें तो 2 इंटू एल कितनी है, एल है हमारी, यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन यही है। एक आयताकार किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई 3/4 है, सही है, चलो 3/4 है। तो अब हम यहाँ से ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं क्षेत्रफल, सही है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास सारी वैल्यू निकल ही आई, वेरी इजी क्वेश्चन। परिमाप निकालने की जरूरत क्या है, जब वो क्षेत्रफल दे रहा है तो क्षेत्रफल का ही तो क्वेश्चन वो फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, अब हमारे पास b की वैल्यू रखी हुई है, कितनी है 3l/, तो l इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू रखी है हमारे पास 3l/4, सही है ना। अब इक्वल टू में कितना 768, अब देखिए 3 से कट रहा है क्या, कट रहा होगा शायद, 3 से काट दें, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और कितना हो जाता 8 2 सॉरी 3 6 18, सही है ना, एक बचेगी 18। तो यहाँ हो जाएगा l इक्वल टू 256 और यहाँ बट्टे में 4 रह जाएगा, यहाँ पर रखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l इक्वल टू 256 और गुणा कितने के स्टूडेंट 4 के, कितने हो जाएगा 4 के, 256 गुणा 4। और यहाँ देखेंगे हम कितना हो जाएगा l इक्वल टू रूट में यहाँ निकालेंगे तो 256 और गुणा 4, और 256 किसका होता है 256 16 का है ना। तो 16 और गुणा कितना 2, 16 दूनी 32 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया ना।
अब 32 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, ये लंबाई आ गई। अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, अगर चौड़ाई निकालें हम तो चौड़ाई कितनी है हमारी, b बराबर, ये था हमारे पास क्या, b बराबर हमारे पास था 3l/4 के। तो यहाँ देखेंगे 3 इंटू एल की वैल्यू होगी 32/4 और 4 8 32 यानी कि 8 तिया 24, 3 गुणा 8 आएंगे 24 सेंटीमीटर। अब वो पूछ क्या रहे थे, तो ये पूछ रहे थे हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कर ले, तो बस घटा दो। यानी लंबाई जो थी, लंबाई कितनी आई है, यानी l माइनस बी पूछ रहे हैं, l माइनस बी, तो l कितना था 32 और माइनस 24, सही है ना, 24, 3 8 24, कितना बचेगा 12 4 के 8 बचा और क्या 2 8 सेंटीमीटर। ये होना चाहिए आंसर जो भी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना, हाँ सही 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर किस में वैल्यू दी हुई है उन्होंने, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हमने सारा निकाल दिया, सही है ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर कम देते हैं, मीटर में ही होगा मोस्टली, पर जैसा भी है उन्होंने बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, देख ले एक बार, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो मान लिया हमने लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, लंबाई की 3/4, तो की मतलब गुणा और 3/4, लंबाई को l से नोट करते हैं, चौड़ाई को b से नोट करते हैं, तो 3/4 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3l/4 के। अब क्षेत्रफल l इंटू बी बराबर उन्होंने दिया है कितना है 768, हमने रख दिया 768, l की वैल्यू जैसी कैसी, b का मान रख दिया 3l/4 के, 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 3 2 6 और 3 5 15 और 3 6 80, सही है ना। तो इस तरह से हमने जो है ये क्वेश्चन किया। अगली बात, इसका 4 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो l स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई 4 के, यानी l स्क्वायर कितना हो जाएगा 200 अंडर रूट में हो जाएगा ये, तो 256 होता है 16 का और 4 होता है हमारा 2 का, ये बाहर हमने निकाल लिया। क्लियर, और यहाँ से 16 दूनी 32 हो गया। चौड़ाई के लिए हमने क्या था, चौड़ाई ये रखी थी हमारे पास ये वाली, तो ये लगा दी 3l/4, तो 3 इंटू एल की वैल्यू कितनी थी, एल की निकली 32 लगा दी हमने, देखो 3 गुणा 32 और बटा 4 4 से काटे 4 8 32, तो 8 के 24, इतना 24 सेंटीमीटर आ गया, सही है ना। अब यहाँ पर इनकी वो पूछ रहा था अंतर ज्ञात कीजिए, तो लंबाई 32 है और चौड़ाई जो है हमारी वो कितनी है स्टूडेंट, वो हमारी जो है 24 है, इसमें से कट किया तो 8 सेंटीमीटर निकल आया। तो लाइट भी जा चुकी है। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो। देखें इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना स्टूडेंट। देखता हूँ शायद लाइट का क्या है सिस्टम।